बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारे मछलियाँ और एक केकड़ा भी रहता था। वो सब बहुत खुशी से मिलजुल के रहता था। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आके मछलियाँ पकड़ के अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील किनारे आ पहुँचता, तब सारी मछलियों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाता था। भागो भागो, सारस आ गया, भागो। ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होके झील किनारे बैठ गया। अरे, ये क्या हो गया है मुझे? मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। ठीक से मछली भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओहो, मछली मेरे सामने से गुजर रहा है, पर मेरा निशाना चूक क्यों रहा है? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। सारस का ये हाल देखकर झील के मछलियाँ बहुत खुश हुए। सारे मछली सारस के सामने तैरना शुरू किया, पर सारस कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। देखो देखो, कैसे गुमसुम होके बैठा है। अब से हम लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। लग रहा है वो बूढ़ा हो चुका है। खैर, अच्छा ही है हम लोगों के लिए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड़ा की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, रो क्यों रहे हो? क्या बताए दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया। बहुत ही जल्दी ये झील सूखने वाला है। बिना जल के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है। मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़ा झील के सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड़ा मिलके सारस के पास गया और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा, तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों की चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तालाब में पहुंचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपने चोंच पर लेके जाना शुरू किया।
से कुछ दिन बाद केकड़ा की बारी आया। सारस केकड़ा को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़ा ने सारस को पूछा, भाई ये तालाब और कितना दूर है? केकड़ा की बात सुनकर सारस हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खा के बोर हो गया हूँ। आज बहुत मजा आएगा तुमको खा के। हा हा हा। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त के हड्डियाँ। अब तुम्हारा वारी। ये बोल के सारस एक बड़ा पत्थर के ऊपर आ बैठा। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया। तुमको हम लोगों ने दोस्त समझा, पर तुम तो शैतान निकले। छोड़ छोड़ मुझे। अरे मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तुझे छोड़। मार डाला रे। ये ले, ये ले। और करेगा और खाएगा और सबको सताएगा। ये ले। और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे वो सारस को मार डाला ये भी बताया। सारे मछली बहुत खुश हुए और निश्चिंत होके रहने लगे।